वेलकम टू वीडियो। तो दोस्तों, ये ड्रामा एक ऐसा तूफान है जिसमें मोहब्बत, गलतफहमियां और दर्द का इम्तिजाज दिखाया गया। आयरा अपने जज्बात में गुम और पछतावे के बीच फंसकर कामयार पर इसके पीछे पड़ने का इल्ज़ाम लगाती है। हालांकि वो सिर्फ अपनी बीमार दादी की देखभाल कर रहा होता है। इसके बाद आयरा की कैफियत, जो इसे लगता है कि वो इसके पीछे पड़ा हुआ है, एक गलत फहमी की सूरत में अख्तियार कर लेती है। इसी दौरान वो इसे धमकी देती है कि अगर कामयार इसके करीब आया तो इससे बुरा कोई नहीं होगा, जैसे वो इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन हो। दोस्तों, दूसरी तरफ वो खुद भी इन जज्बात की गिरफ्त में है और कामयार को अपनी जिंदगी से निकालने की धमकियां दे रही है। हालांकि इसका दिल भी कहीं गहराई में इसे पसंद करता है। फ्रेंड्स, वीडियो में इस बात का इशारा दिया गया कि कैसे हम अपने जज्बात में इतने डूब जाते हैं कि हकीकत का इदराक भी नहीं होता। फिर आखिर में वो लम्हा आता है जब आयरा अपनी गलत फहमी को तस्लीम करती है और कहती है कि इसे कामयार पसंद नहीं है, मगर इसके अंदर की मायूसी और रंज इसके हर लफ्ज में झलक रही होती है। इस वीडियो में दिखाया गया कि कभी कभी जब हम मोहब्बत की गलत फहमियों में फंस जाते हैं तो हमारी हकीकत और जज्बात एक दूसरे से टकरा जाते हैं। 2 मिनट में पता चल जाता है कि यहाँ मोहब्बत कम और गलत फहमियाँ ज्यादा हैं। दोस्तों, जज्बात ऐसे चल रहे हैं जैसे हाई वोल्टेज की तारें, और किरदार ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे किसी ने इनका वाईफाई बार बार बंद कर दिया हो। फ्रेंड्स, कहानी के बीच में आयरा और कामयार की जज्बाती भागदौड़। कभी आयरा गुस्से में कामयार को सारी दुनिया की बददुआ दे रही होती है, तो कभी कामयार इसे ऐसे फोन कर रहा होता है जैसे पिछले 2 दिन से इसे नींद ना आई हो। दोनों की केमिस्ट्री जबरदस्त नहीं, खतरनाक है। वो वाली खतरनाक जिसमें बात शुरू होती है हेलो से और ख़त्म होती है मेरी जान छोड़ दो। पर आयरा पूरी कहानी में एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। कभी वो सोचती है कि सब कुछ गलत हो रहा है कामयार की वजह से, तो कभी इसे खुद ही इसकी फिक्र होने लगती है। और कामयार, वाह भाई, इस बंदे का दिमाग, जज्बात, गुस्सा, सब कुछ एक साथ चार के फटने को तैयार होता है। कभी अपनी फैमिली से लड़ा होता है, कभी यूनिवर्सिटी के गार्ड से डंडे खा रहा होता है, और कभी आयरा से माफी मांगने के लिए इसके पीछे पीछे भाग रहा होता है जैसे डिलीवरी बॉय लोकेशन सेंड करें प्लीज जैसी हालत में होता है। दोस्तों, एक सीन में तो इल्जाम इतनी तेजी से लगा रहे होते हैं कि लगता है अभी फॉरेंसिक टीम आ जाएगी। घरेलू मसाइल, गाड़ी का एक्सीडेंट, मंगनी का टूटना, पुलिस स्टेशन, बस यही रह गया था कि कोई कह दे ये सब नासा कर रहा है। तो दोस्तों, इस ड्रामे में फिर आ जाता है इमोशनल हाईलाइट। कामयार की दादी बीमार हो जाती हैं। ये सीन इतना टचिंग है कि पहले जो लड़का सबसे लड़ा होता है वो अस्पताल के दरवाजे से चिमट कर रोने लगता है। आयरा भी इसकी मदद के लिए आती है और पहली बार लगता है कि दोनों के बीच इंसानियत नाम की कोई चीज रह गई है। फ्रेंड्स, यहाँ कहानी अपने दिल को हाथ लगाने वाले मूड में चली जाती है। ड्रामे में सबसे ज्यादा मजा की ओवर कॉन्फिडेंस से निकलता है। भाई साहब फरमा रहे हैं, अगर मैं चाहूँ किसी भी लड़की पर हाथ रखूं कोई मना नहीं करेगा। और आर्या की तरफ से जवाब, तो जाके रख लो मेरी जान छोड़ दो। ऐसा स्लोगन तो टी शर्ट पर छप सकता है। मगर सबसे बेहतरीन बात यह है कि किरदार अपने जज्बात पे इतने डूबे हुए हैं कि कभी कभी समझ नहीं आता कि अगले लम्हे में मोहब्बत होगी या लड़ाई होगी या पुलिस बुलाई जाएगी। हर डायलॉग में ऐसा लगता है जैसे अभी कोई बंदा कह देगा मैं नहीं रहना चाहता इसे प्लेनेट पर। फ्रेंड्स, क्लाइमेक्स में एक हल्की सी पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। दादी की बीमारी ने सबको यकजा कर दिया। आयरा नरम दिल दिखाती है और कामयार पहली बार अपनी गलतियां मानने पर नजर आता है। फ्रेंड्स, आखिर में ये वीडियो एक मिक्स ड्रामा, मिक्स जज्बात और मैक्स गलत फहमियां वाला पैकेज है। अगर आप लंबी लंबी बातें, तेजी से बदलते मूड्स और मोहब्बत में मिस कम्युनिकेशन की तरफ देखना पसंद करते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए बनी है। और इसका कैप्शन होना चाहिए, जब दिल लगता भी हो तो जिंदगी लगने नहीं देती। तो फ्रेंड्स, ये था आज का व्यू। फिर मिलते हैं लेटेस्ट व्यू में। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।